हेलो एवरीवन, आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। मैं हूँ राज कठारे। तो मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि रहीम के दोहे इस मध्यकालीन काव्य जो कि पीयूसी सेकेंड ईयर के हिंदी टेक्स्ट बुक के अंतर्गत है, तीसरा काव्य है। तो इसका विवरण मैंने दिया था। अब इस वीडियो में मैं आपको इस पद्य के प्रश्न और उत्तर बताऊंगा। आप आराम से उन प्रश्न और उत्तर को लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभार सुनने से भी ज्यादा आपको उपयोगी हो जाता है। तो इस कारण से मैं यह वीडियो बना रहा हूं। और कुछ आपके सुझाव हो तो जरूर आप कमेंट के द्वारा लिख के भेज दीजिए। और सबसे पहले मेरा यह चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि कब क्या आ रहा है। तो चलिए, रहीम के दोहे इस पद्यांश के प्रश्न और उत्तर मैं आपके सामने एक एक करके बताता जाऊंगा। सबसे पहले रहीम के दोहे इस पद्य में आने वाले एक अंक के प्रश्नों के बारे में मैं बताऊंगा और उनके उत्तर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यह है कि बुद्धिहीन मनुष्य किसके समान है? बुद्धिहीन मनुष्य किसके समान है? तो बुद्धिहीन मनुष्य पूंछ और सींग रहित पशु के समान है। बुद्धिहीन मनुष्य पूंछ और सींग रहित पशु के समान है। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने, किसके बिना मनुष्य का अस्तित्व व्यर्थ है? किसके बिना मनुष्य का अस्तित्व व्यर्थ है? तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि प्रतिष्ठा के बिना, इज्जत के बिना, चरित्र के बिना मनुष्य का अस्तित्व व्यर्थ है। तो चरित्र के बिना, इज्जत के बिना तो मनुष्य का चरित्र व्यर्थ है, यह लिख दीजिए। और तीसरा प्रश्न आपके सामने यह रहा, चिता किसे जलाती है? चिता किसे जलाती है? चिता निर्जीव को जलाती है। चिता निर्जीव को जलाती है। और उसके बाद चौथा प्रश्न आपके सामने, कर्म का फल देने वाला कौन है? कर्म का फल देने वाला कौन है? तो कर्म का फल देने वाला भाग्य या भगवान है। कर्म का फल देने वाला भाग्य या तो भगवान है। और उसके बाद अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रेम की गली कैसी है? प्रेम की गली कैसी है? प्रेम की गली सांकरी या तंग है या छोटी गली है? प्रेम की गली सांकरी, तंग या छोटी है, लिख सकते हैं। तो उसके बाद अगला प्रश्न इस प्रकार है, सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने, रहीम किसे बावरी कहते हैं? रहीम किसे बावरी कहते हैं? रहीम जिह्वा यानी जीभ को बावरी कहते हैं। रहीम जिह्वा यानी जीभ को बावरी कहते हैं। और सातवां प्रश्न, आखिरी प्रश्न इस प्रकार है, रहीम किसे धन्य मानते हैं? रहीम किसे धन्य मानते हैं? रहीम छोटे जीव या जो उपयोगी है, जो सार्थक जिनका जीवन है, उनको धन्य मानते हैं। अब आपके सामने 3 अंकों के लिए आने वाले प्रश्नों के बारे में मैं बताऊंगा और उनका उत्तर जो है यहाँ पर मैं दर्शाता भी जाऊंगा, ताकि आप आसानी से लिख सकते हैं। और 3 अंकों के लिए आने वाले प्रश्नों में से पहला प्रश्न यह है कि रहीम जी ने मनुष्य की प्रतिष्ठा के संबंध में क्या कहा है? रहीम जी ने मनुष्य की प्रतिष्ठा के संबंध में क्या कहा है? तो यहाँ पर रहीम जी प्रतिष्ठा के संबंध में कहा है कि प्रतिष्ठा का होना जरूरी है, चरित्र का होना जरूरी है और कैरेक्टर का होना जरूरी है। जब चरित्र नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाएगा और मनुष्य का जीवन शून्य के समान हो जाएगा। तो इसीलिए चरित्र नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और कहते हैं कि यह चरित्र को बनाए रखना चाहिए, चरित्र को बिगाड़ने नहीं देना चाहिए। जब आपने पूरी जिंदगी भर चरित्र बना लिया और कहीं अंत में जाकर या कभी बीच में यह चरित्र अगर बिगड़ गया
तो पूरा बनाया हुआ चरित्र बिगड़ सकता है। तो इसीलिए चरित्र को बनाए रखना चाहिए। जब चरित्र बिगड़ जाता है तो मोती के फूटने के समान हो जाता है और सब कुछ वह चूर्ण हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर रहीम ने इस पद्य में प्रतिष्ठा के संबंध में कहा। रहीम जी ने चिता और चिंता के अंतर को कैसे समझाया है, स्पष्ट कीजिए। तो रहीम जी चिता और चिंता के अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि चिता केवल निर्जीव को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित मनुष्य को जलाती रहती है। चिंता चिता से भी ज्यादा दुख देती है। चिंता चिता से अधिक विनाशकारी होती है। इसीलिए चिंता का धैर्य से सामना कर उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह दूसरे प्रश्न के लिए उत्तर। कर्म योग के स्वरूप के बारे में रहीम के क्या विचार है? तीसरा प्रश्न, कर्म योग के स्वरूप के बारे में रहीम के क्या विचार है? रहीम के अनुसार मनुष्य को आलसी न होकर सदा कर्म में लगे रहना चाहिए। कर्म करते रहना चाहिए। फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो भाग्य या भगवान देता है। उदाहरण देकर रहीम कहते हैं कि फांसे अपने हाथ में होते हैं जरूर, लेकिन दांव अपने हाथ में नहीं होता। खेल अपने हाथ में नहीं होता, उसका फल अपने हाथ में नहीं होता। अहंकार के संबंध में रहीम के विचार व्यक्त कीजिए। चौथा प्रश्न, अहंकार के संबंध में रहीम के विचार व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए जवाब है, रहीम कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति बिना अहंकार के करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम में अहंकार रहेगा तब तक ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। जब अहंकार छोड़ देंगे तो ईश्वर की कृपा हो जाएगी। जहां अहंकार है वहां भगवान नहीं, और जहां भगवान है वहां अहंकार नहीं। इस मन की गली में कोई एक रुक सकता है, या तो अहंकार या तो भगवान। तो इसीलिए अहंकार को त्याग कर भगवान को रोकना चाहिए। यह बात रहीम जी यहाँ पर कहते हैं। वाणी को क्यों संयत रखना चाहिए? पांचवा प्रश्न आपके सामने, वाणी को क्यों संयत रखना चाहिए? रहीम कहते हैं कि वाणी को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी ही रिश्ते बनाती है और वाणी ही बिगाड़ती है। वाणी का प्रयोग जीव से होता है और जीव दुनिया भर की बातें कहकर खुद तो अंदर चली जाती है, लेकिन इसका परिणाम भुगतना पड़ता है पूरे शरीर को या मस्तिष्क को या माथे को। तो इसीलिए वाणी को हमेशा नियंत्रित करना चाहिए या नियंत्रण में रखना चाहिए। छठवां प्रश्न आपके सामने, भगवान की अनन्य भक्ति के बारे में रहीम क्या कहते हैं? तो उसके लिए जवाब है, रहीम भगवान की अनन्य भक्ति के बारे में कहते हैं कि भले ही कीचड़ का पानी थोड़ा ही क्यों न हो, पर वह पीने लायक होता है, और समुद्र का पानी बहुत सारा होता है, पर वह खारा होने के कारण पीने लायक नहीं होता। व्यर्थ ही बड़ाई किस काम की, एक एक काम से सभी पूर्ण हो सकते हैं। सभी साथ में करेंगे तो एक ही भी पूरा नहीं होगा। अतः एक ही भगवान भक्ति में लग जाना चाहिए। तो इस तरह रहीम जी यहाँ पर बताते हैं। अब आपके सामने रहीम के दोहे के काव्य को लेकर आने वाले संदर्भ सहित स्पष्टीकरण के प्रश्न आएंगे। तो उनके लिए 4 अंक होते हैं और 4 अंकों के आधार पर आपको इनका उत्तर लिखना होता है। तो सबसे जो पहला प्रश्न है ससंदर्भ के लिए, वह इस प्रकार है कि रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। और सबसे पहले प्रसंग लिख के उसके सामने लिखना शुरू कीजिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के रहीम के दोहे से लिया गया है, जिसके रचयिता रहीम जी है। संदर्भ, प्रस्तुत दोहों में
रहीम ने मनुष्य के प्रतिष्ठा के संबंध में विचार प्रकट किया है और इसका भाव स्पष्टीकरण रहीम इसमें पानी के 3 अर्थ बताते हुए उसका महत्व प्रतिपादित करते हैं। जिस प्रकार पानी के बिना चूना और पानी यानी चमक के बिना मोती या मूल्य नहीं है, उसी प्रकार बिना पानी के अर्थात बिना इज्जत या मर्यादा के मनुष्य की भी कोई कीमत नहीं। अतः पानी को बचाए रखना चाहिए और अंत में इसकी विशेषताओं के बारे में आपको लिखना चाहिए, तब जाके आपको 4 अंकों के लिए 4 अंक मिल सकते हैं। ससंदर्भ के लिए आने वाला दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, धनी रहीम जलपंख को लघु जीय पियत अगाय, उददी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। तो सबसे पहले प्रसंग लिख दीजिए और उसके सामने लिखिए, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के रहीम के दोहे से लिया गया है, जिसके रचयिता रहीम जी है। संदर्भ, प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने मनुष्य जन्म की सार्थकता मनुष्य मात्र के कल्याण में समझा रहे हैं और यहाँ पर भाव स्पष्टीकरण इस प्रकार है। इसमें रहीम एक नीति की बात कहते हैं कि किसी के बड़े या विशाल होने का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि छोटा होते हुए भी उसका उपयोग संसार को होना चाहिए। और उदाहरण देकर कवि रहीम कहते हैं कि वह कीचड़ का थोड़ा सा पानी भी धन्य है, जिसे कीड़े मकोड़े पीकर तृप्त है, जीवित है। सागर में पानी तो बहुत सा होता है, लेकिन कोई भी उस पानी को पी नहीं सकता, क्योंकि वह खारा होता है, क्योंकि उसमें उपयोगिता नहीं है और कोई भी उससे प्यास नहीं बुझा सकता। इसीलिए सागर का जो पानी है विशाल होने के बाद भी वह निरर्थक है। अर्थात चीज कितनी ही छोटी क्यों न हो, मगर जो दूसरों की मदद करता है वही धन्य होता है। जो दूसरों की सहायता नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार रहीम ने इस पद्यांश के द्वारा बताया है। अंत में इस काव्य की विशेषता के बारे में नहीं, इस पद्यांश की विशेषता के बारे में आपको लिखना चाहिए, तब जाके आपको इसके लिए 4 अंक मिल सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है अपने पिछले वीडियो में कि ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण कम से कम अगर 1 पृष्ठ हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पृष्ठ कितना हो यह प्रश्न पूछते हैं। तो एक बात आपको मैं बता दूं, कुछ लोग विषय ज्यादा लिखते हैं, कुछ लोग विषय कम लिखते हैं। तो अगर आपके पृष्ठ ज्यादा हो गए, अगर विषय कम है, फिर भी आपको 4 अंक नहीं मिल सकते। इसीलिए यह ध्यान रहे कि विषय आधारित आपका उत्तर होना चाहिए, तब जाके आपको 4 अंकों के लिए 4 अंक मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर का वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर अपना कमेंट लिख दीजिए और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को